दोस्तों, आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ वह साल 2018 में घटी थी। यकीन मानिए, इस दिल दहला देने वाली पूरी कहानी को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना तेलंगाना के मरियलगुड़ा शहर की है। 14 सितंबर 2018 के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वैसे तो इस शहर में आमतौर पर हमेशा ही शांति रहती है। यहाँ कोई खून खराबा या कोई क्राइम आमतौर पर नहीं होता, लेकिन 14 सितंबर को यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मरियलगुड़ा शहर का एक अस्पताल है। उस दिन भी वहाँ हर रोज की तरह लोग आ रहे थे, जा रहे थे और हमेशा की तरह लोगों की चहल पहल थी। वहीं पर एक 22 साल की लड़की जिसका नाम है अमृता वर्षिणी, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी और वह प्रेग्नेंट भी थी और वह अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए वहां हॉस्पिटल आई हुई थी। उस लड़की के साथ उसकी मां और उसका पति प्रणय कुमार भी आया था। और जब यह अपना चेकअप कराने के बाद उस अस्पताल से बाहर निकलते हैं, तभी वह थोड़ी दूर पर ही चले थे, तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने उस लड़की के पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर इतना वार किया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने इस भाई का थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। 22 साल की अमृता वर्षिणी तेलंगाना की रहने वाली थी। वह बहुत बड़े रईस खानदान घर की लड़की थी। अमृता दिखने में खूबसूरत और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अमृता के पिता टी मारुति राव शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक थे, जो जमीनों को खरीदकर उन पर बिल्डिंग बनाकर सेल्स करते थे। इसी बिजनेस के कारण वह शहर के बड़े और अमीर आदमी थे। उन्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। टी मारुति राव के 2 बच्चे थे और अमृता उनमें सबसे बड़ी बेटी थी। अमृता के घर के पड़ोस में ही तरुण बाला स्वामी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 23 साल का प्रणय कुमार भी उनका सबसे बड़ा बेटा था। वह एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। प्रणय पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। यह बात उन दिनों की है जब प्रणय 4th क्लास में पढ़ता था। जिस कॉन्वेंट स्कूल में वह पढ़ाई कर रहा था, वहीं पर अमृता भी पढ़ाई कर रही थी। एक ही मोहल्ले में और एक ही स्कूल में होने के कारण उनमें बहुत जल्द ही दोस्ती हो गई थी और एक साथ बड़े होने के साथ साथ ही वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। यह प्यार आगे चलकर इतना परवान चढ़ा कि दोनों का एक दूसरे के अलावा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। अब ऐसे ही समय बीतता गया और वह दोनों एक दूसरे का जिंदगी भर साथ देने का वादा करते हुए एक बेहतर भविष्य के सपने देखने लगे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। दरअसल अमृता एक ऊंची जाति और बड़े घराने की लड़की थी और प्रणय एक मिडिल क्लास और साधारण सी फैमिली का लड़का था। उसकी हैसियत के सामने अमृता और उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए अमृता हमेशा उन दोनों के प्यार के भविष्य को लेकर टेंशन में रहती थी। लेकिन प्रणय हमेशा अमृता को हिम्मत और हौसला दिया करता था। वह दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव रहने के लिए मदद करते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों आगे जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। अभी तक अमृता के घर वालों को इन दोनों के प्यार के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी अपने घर वालों से एक बड़ा राज छुपाए बैठी थी। इसके बाद अमृता और प्रणय ने 2018 में अपने घर वालों को बिना बताए एक मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सही समय आने पर घर वालों को सारी बात समझा देंगे और यह सोचकर दोनों अपने अपने घर रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमृता और प्रणय भले ही अपने प्यार को छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन एक ही जगह और एक ही एरिया में रहने की वजह से यह राज ज्यादा दिनों तक छुप न सका और दोनों के परिवार वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। जिस बात का डर अमृता को इतने दिनों से परेशान कर रहा था, आखिर वही हुआ। टी मारुति राव को जब यह पता चला कि उनकी बेटी ने एक छोटी जाति वाले मामूली लड़के से मंदिर में जाकर शादी कर ली है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि
आखिरकार उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। और सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार अमृता की इस हरकत से दंग रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमृता उनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख अमृता के पिता टी मारुति राव को हुआ था, क्योंकि वह अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। मारुति राव ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। अमृता उनकी बड़ी बेटी थी और बड़ी बेटी होने के कारण वह अमृता की शादी किसी बड़े घर में धूमधाम से करना चाहते थे। लेकिन अमृता ने अपने पिता के इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। शादी हो जाने के बावजूद भी टी मारुति राव इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। वह चाहते थे कि अमृता इस शादी को भूल जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समय आने पर वह खुद उसके लिए एक बड़े घर का अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और उसकी शादी करा देंगे। लेकिन अमृता भी अपने पिता की तरह जिद्दी स्वभाव की थी और वह किसी भी हालत में प्रणय से दूर नहीं होना चाहती थी। और दूसरी तरफ प्रणय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रणय के पिता बालास्वामी को अपने बेटी की चाहत के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। झोपड़ी में रहकर उसने महल वालों से दुश्मनी कर ली है। उन्होंने अपने तरीके से अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन प्रणय भी अमृता की तरफ बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला था। प्रणय के पिता बालास्वामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अब अमृता को उसके घर वालों ने घर में ही कैद कर दिया था। उसे कहीं पर भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, मगर वह इंतजार करती रहती है कि कब उसे मौका मिले और वह कब घर से भाग जाए। एक दिन अमृता अपने घर वालों को चकमा देकर प्रणय के साथ फरार हो गई। बेटी के इस तरह चले जाने के कारण एक बार फिर टी मारुति राव को बहुत दुख हुआ। मारुति राव कोई छोटी मोटी हैसियत वाला इंसान नहीं था, बल्कि वह शहर का बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी था। बेटी के ऐसा करने से समाज में टी मारुति राव की बहुत बेइज्जती हो रही थी। वह इस अपमान को आसानी से भूलने वाले इंसानों में से नहीं था। बेटी को वापस लाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ हो जाए, बेटी को घर लाने के लिए मुझे जितना होगा मैं करूंगा, लेकिन अमृता को उस लड़के के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर लाऊंगा। उन्होंने प्रणय को अपनी बेटी का साथ छोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया। राव ने सोचा कि इतनी बड़ी रकम देखकर प्रणय चौंक जाएगा और वह पैसों के लिए मेरी बेटी को छोड़ देगा। क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से था तो इतनी बड़ी रकम प्रणय ने जिंदगी भर में कभी नहीं देखी होगी। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई, क्योंकि प्रणय ने टी मारुति राव का वह 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी ठुकरा दिया। और इतना ही नहीं, उसने मारुति राव से साफ शब्दों में कहा कि जमाना चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं अमृता को अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं होने दूंगा। यह सुनकर मारुति राव आगे कुछ भी न कह सका और अपने घर वापस लौट गया। लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब यह बात वह अच्छे से समझ चुका था कि जब तक प्रणय जिंदा है वह कभी भी अमृता को खुद से अलग नहीं होने देगा। अब उसने अपना प्लान ही बदल दिया। अब वह प्रणय को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रणय को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे अमृता की जिंदगी से प्रणय नाम का कांटा ही निकल जाएगा। और फिर इसके लिए मारुति राव ने एक प्लानिंग की और प्रणय की डेली रूटीन पर नजर रखने का काम मारुति राव ने अपनी पत्नी को सौंप दिया, क्योंकि वह आसानी से अमृता से बात कर सकती थी। इधर अमृता को अपने घर छोड़े करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अमृता की मां ने उसे फोन किया और फिर इन दोनों में बातें होने लगी। इतने समय बाद मां के साथ बात करने से अमृता को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब अमृता ने प्रणय को बताया कि आज मां ने फोन पर बात की है, तो प्रणय भी बहुत खुश था। उस दिन के बाद हर 3-4 दिनों में अमृता की मां अपनी बेटी से बातें करने लगी थी। मां बेटी लंबे समय तक बातें किया करती थी और अमृता से हुई सारी बात वह अपने पति टी मारुति राव को बताया करती थी। अमृता को अब अपने पिता पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा था। अपनी बेटी को और भी विश्वास में लेने के लिए मारुति राव ने एक दिन अपनी बेटी को फोन किया और अमृता से बातें करते हुए कहा कि मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो बस यह चाहता था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं और मैं तो यही चाहता हूं कि बस तुम खुश रहो।
मुझे तुम्हारे और प्रणय की शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है। बस मेरे कुछ सपने थे जो मुझे पूरे करने थे, और अब समाज को दिखाने के लिए मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी प्रणय के साथ फिर से बड़ी धूमधाम से की जाए। इससे समाज में मेरी इज्जत भी बनी रहेगी और लोग मुझ पर उंगलियां भी नहीं उठाएंगे। अमृता को अपने पिता की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह पूरी तरह से अपने पिता की बातों पर विश्वास करने लगी थी। उसने सोचा कि क्यों ना पिता के मुताबिक ही किया जाए, जिससे समाज में दोनों परिवार सिर उठाकर जी सकेंगे और सभी खुश रहेंगे। इसके बाद टी मारुति राव ने सुपारी किलर अब्दुल बारी को प्रणय की हत्या करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे दी। मारुति राव कोई भी काम अकेले नहीं किया करता था। वह अपने हर काम में अपने भाई श्रवण राव और समुद्र राव से सलाह लिया करता था। प्रणय के मामले में भी अपने भाइयों के साथ बातचीत करके उन्होंने यह सुपारी अब्दुल बारी को देने का फैसला कर लिया। 15 लाख रुपए एडवांस और बाकी रकम काम होने के बाद, सुपारी मिलने के बाद अब्दुल ने यह काम अपने शूटर सुभाष शर्मा को सौंप दिया। अब्दुल और सुभाष ने प्रणय का अपहरण करके उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। प्लान बनाने के बाद वह प्रणय पर नजर रखने लगे थे, लेकिन उन्हें एक भी अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि प्रणय और अमृता हमेशा साथ ही रहते थे। घटना के करीब 7 दिन पहले मारुति राव ने अपनी पत्नी के जरिए प्रणय की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, क्योंकि अब अमृता भी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात की जानकारी अमृता की मां को भी थी, क्योंकि अमृता ने यह बात अपनी मां से खुद ही बताई थी। 14 सितंबर 2018 की सुबह अमृता को अपनी मां का फोन आया और बातचीत के दौरान अमृता ने अपनी मां को बताया कि आज शाम 4 बजे के करीब अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए वह प्रणय के साथ मॉरियल गुड़ा हॉस्पिटल जाएगी। अब तुरंत ही यह बात अमृता की मां ने मारुति राव को बताई और अमृता से यह कहा कि शाम को चेकअप करने के लिए तुम्हारे साथ मैं भी आना चाहती हूँ। अमृता को लगा कि शायद उसकी मां को उसकी चिंता होने के कारण वह उसके साथ आना चाहती है। अमृता अपनी मां को साथ चलने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन अमृता की मां के साथ आने की वजह कुछ और थी। वह पल पल की जानकारी मारुति राव को देना चाहती थी और उधर मारुति राव ने फोन करके हत्यारों को भी यह बात बताई। अब्दुल बारी और सुभाष ने प्रणय का अपहरण करने का प्लान कैंसिल कर दिया और प्रणय को अस्पताल के बाहर ही मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की। इधर मारुति राव ने खुद को बेगुनाह और क्लीन चिट दिखाने के लिए एक और चाल चली। दरअसल 14 सितंबर को वह इस घटना से 3 घंटे पहले ही उसने कलेक्टर ऑफिस में जाकर ऑफिसर से मीटिंग की, ताकि यह साबित हो सके कि प्रणय के मामले में मारुति राव का कोई भी हाथ नहीं है। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था और फिर शाम के करीब 4 बजे जब प्रणय अमृता का चेकअप कराकर अस्पताल से बाहर निकला, तब अमृता अपनी मां के साथ पीछे पीछे चल रही थी और वहां घात लगाए बैठे सुभाष ने प्रणय की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर दिया और अमृता के सामने ही प्रणय को मौत के घाट उतार दिया। हमला इतना अचानक था और इतनी तेजी से हुआ कि प्रणय को बचने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। अमृता हत्यारों के सामने हाथ जोड़ती रही और अपने पति की जान की भीख मांगती रही, लेकिन उनमें से किसी को भी अमृता पर रहम नहीं आया। अमृता की मां भी अमृता के सामने घबराने और रोने का नाटक करने लगी। वह अमृता को दिखाना चाहती थी कि अपने दामाद की हत्या को देखकर उसे बहुत दुख है और इस तरह 24 साल के प्रणय को उन्होंने सबकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से काट डाला। जब यह घटना हुई तो हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। और इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी और पुलिस की जांच में पहले से ही शक की सुई अमृता के पिता टी मारुति राव पर थी। और फिर अमृता ने भी पुलिस वालों को अपना बयान दिया कि इस पूरे हत्याकांड में उसके पिता और उसके भाई भी शामिल हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वजह से पूरे तेलंगाना के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया और शहर भर में प्रणव के मौत के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। पुलिस ने जनता को यह आश्वासन दिया कि कातिल चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन प्रणय के हत्यारों को जरूर पकड़ा जाएगा
और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन के दबाव में आकर पुलिस वालों ने 2 हफ्ते के अंदर ही सभी हत्यारों समेत टी मारुति राव को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी लोगों से अलग अलग बंद कमरे में कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वह पुलिस के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके थे और फिर सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन टी मारुति राव ने यह भी कहा कि मुझे इस चीज का जरा भी अफसोस नहीं है। उसने मेरी बेटी को मुझे और मेरे परिवार वालों से छीन लिया था। मैंने उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था, लेकिन उसने 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी ठुकरा दिया और फिर मैं वही किया जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता था। पति के मौत के बाद अमृता ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह हमारे प्यार का निशानी है और मैं इसे पाल पोस कर बड़ा इंसान बनाऊंगी। प्रणय के पिता बाला स्वामी ने यह भी आशंका जताई थी कि बहू अमृता का अपहरण करके उसे कहीं दूर ले जाया जा सकता है, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि टी मारुति राव एक बड़े आदमी है और वह कुछ भी करवा सकते हैं। बाद में यह केस कोर्ट में चलता रहता है और अमृता इस पूरे केस को फॉलो अप करती रहती है, अपने पति के लिए न्याय की मांग करती रहती है। अप्रैल 2019 को टी मारुति राव को जमानत मिल गई और वह बेल पर जेल से बाहर आ गया और बाकी के सभी आरोपी भी लगभग बेल पर छूट चुके थे। जमानत के बाद मारुति राव फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुका था, लेकिन केस अभी भी चल रहा था और मारुति राव की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वह अमृता से बार बार समझौता करने के लिए भी कहता रहा। जमानत के बाद मारुति राव फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुका था, लेकिन केस अभी भी चल रहा था और मारुति राव की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वह अमृता से बार बार समझौता करने के लिए भी कहता रहा ताकि केस को बंद किया जा सके। लेकिन अमृता ने जो खोया था उसका दर्द अमृता के अलावा और कोई नहीं जानता था। अमृता ने यह तय किया था कि हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी और अपने पति के कातिलों को सजा जरूर दिलवाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद टी मारुति राव ने हैदराबाद में एक लॉज के अंदर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से उसका एक लिखा हुआ नोट भी मिला जिसमें उसने अपनी बेटी अमृता और अपनी पत्नी से माफी मांगी थी। दोस्तों, इस तरीके से एक करोड़पति व्यक्ति जो आज के विकसित जमाने में भी जात पात को अहमियत देकर अपनी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।